और चलिए एक बार फिर से आज के शो में बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिनके मौत के सदमे से अभी तक उनके फैंस उबर नहीं पाए हैं। आखिर सुशांत ने अपनी मौत से चंद मिनट पहले गूगल पर क्या सर्च किया था और उनकी आखिरी फिल्म की हीरोइन संजना ने क्यों कहा मुंबई को अलविदा। साथ ही रिया ने उनके घर में कैसे वीडियो बनाए थे और क्या सूर्यवंशी से करण जौहर को साइड कर दिया गया है और किस तरह से नेहा कक्कड़ ने सुशांत को दोबारा याद किया है। तो आज के शो में इन सभी सवालों पर से हम पर्दा उठाएंगे, इनके जवाब आपको देंगे। तो चलिए फटाफट से शो की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुशांत ने खुदकुशी क्यों की और अब सुशांत का जो फोन है वो उनके मौत के मामले में नए खुलासे कर रहा है। दरअसल इस फोन की फोरेंसिक जांच में कई नई बातें सामने आई हैं। तो आखिर सुशांत ने सुसाइड से पहले अपने फोन पर क्या कुछ सर्च किया था, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस सुशांत की मौत की वजह आत्महत्या मान रही है, वहीं दूसरी तरफ सुशांत के फैंस इस पूरे मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और अब जो खुलासा सुशांत की मौत को लेकर हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। मरने से पहले सुशांत ने फोन पर क्या देखा, गूगल पर सुशांत क्या ढूंढ रहे थे। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं। सुशांत ने मरने से पहले फोन का इस्तेमाल किया था, इसका खुलासा सुशांत के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत ने मरने से पहले आखिरी बार गूगल पर अपना ही नाम सर्च किया था। खबरों की माने तो सुशांत की प्राइमरी मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 14 जून को आत्महत्या करने से पहले सुशांत ने अपने फोन का इस्तेमाल किया था। सुशांत ने इंटरनेट पर अपने ही नाम को गूगल सर्च किया था। सुशांत की मोबाइल हिस्ट्री से इस बात का खुलासा हुआ है कि सुशांत ने आखिरी बार अपने फोन पर सुशांत सिंह राजपूत लिखकर गूगल सर्च किया था। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद सुशांत के फोन में कुछ आर्टिकल्स, कुछ न्यूज़पेपर पोर्टल भी देखे गए थे। कुछ आर्टिकल्स को खोला भी गया था और फिर बाद में बंद कर दिए गए थे। सुशांत की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक 28 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सुशांत की मौत के पीछे प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल सुशांत की फोन हिस्ट्री ने एक बार फिर सुशांत को मिल रहे मानसिक तनाव की ओर इशारा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार जांच चल रही है और मुंबई पुलिस ने हाल ही में सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की को स्टार संजना सांगी से भी लंबी पूछताछ की थी, जहां संजना के बयान से ये बात सामने आई कि सुशांत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब संजना ने मुंबई को अलविदा कह दिया है। तो आखिर क्यों संजना ने माया नगरी को कहा अलविदा और क्यों वो मुंबई वापसी नहीं करना चाहती हैं? चलिए इन सभी सवालों से पर्दा उठाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सुशांत की आखिरी हीरोइन का मुंबई को अलविदा। सुशांत की मौत से टूट गई हैं संजना सांघी। क्या माया नगरी से संजना का उठ गया है भरोसा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सदमे से उनकी आखिरी फिल्म की को स्टार संजना सांघी उबर नहीं पाई है। कम से कम संजना का सोशल मीडिया पोस्ट तो इसी बात की गवाही दे रहा है।
दिल बेचारा से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही संजना को फिल्म रिलीज होने से पहले ही इतना बड़ा झटका मिलेगा, ये संजना ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिसके साथ संजना ने शूटिंग पर हंसी मजाक किया था, जिसने संजना को पहली फिल्म में बतौर को एक्टर शूटिंग में इतनी मदद की थी, उसके अचानक दुनिया को छोड़कर चले जाने से संजना पर काफी गहरा असर हुआ है। अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे हम तेरे। जब सुशांत की मौत की खबर आई तो संजना को विश्वास ही नहीं हुआ था कि जिसके साथ वो अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली थी, वो सफर को अधूरा छोड़कर चला गया है। संजना ने सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें संजना सुशांत को लेकर काफी इमोशनल नजर आई थी। संजना की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। लेकिन जब सुशांत की मौत के मामले में जांच का सिलसिला आगे बढ़ा तो उसके रडार में सुशांत की आखिरी हीरोइन संजना सांगी भी आई, जिसकी वजह रही संजना और सुशांत के बीच हुआ मीटू विवाद। साल 2018 में फिल्म दिल बेचारा के शूट के पहले स्केड्यूल के बाद सुशांत पर मीटू कैंपेन के तहत आरोप लगाया गया था कि उन्होंने संजना को शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छुआ था। सुशांत पर लगे ये आरोप संजना के नाम पर फैलाए जा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत पर इस घटना का गहरा असर हुआ था, जिसका खुलासा अब खुद संजना ने पुलिस पूछताछ में किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजना सांगी ने अपने बयान में सुशांत पर लगे आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया। साथ ही संजना ने खुलासा किया कि सुशांत को लगता था कि कोई उनको साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। संजना ने सुशांत को एक बेहतरीन इंसान बताया, तो वहीं मीटू के आरोप की वजह से सुशांत कितने परेशान हुए थे, इसका भी खुलासा किया। संजना ने 9 घंटे की पुलिस पूछताछ में सुशांत को लेकर कई खुलासे किए, लेकिन उसके बाद आए संजना के इंस्टा पोस्ट ने सनसनी मचा दी है। मुंबई में अपना बयान दर्ज कराने के बाद जब संजना दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, तो संजना ने इंस्टा स्टोरी में कुछ ऐसा लिखा जो कि संजना के मुंबई दोबारा ना लौटने की तरफ इशारा कर रहा है। संजना ने लिखा, खुदा हाफिज मुंबई, 4 महीने बाद आपके दर्शन हुए, मैं चली दिल्ली वापस। आपकी सड़कें कुछ अलग सी लगी, सुनसान थी। शायद मेरे दिल में जो दुख है मेरे नजरिए को बदल रहा है, या शायद फिलहाल आप में भी थोड़ा दुख है। मिलते हैं जल्दी, या शायद नहीं। संजना का ये पोस्ट साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि सुशांत की मौत ने बाहर से माया नगरी मुंबई आई संजना को अपने फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब संजना मुंबई वापस आएंगी या नहीं, ये तो वो ही बेहतर जानती है, लेकिन संजना का ये पोस्ट सुशांत की मौत का दुख साफ बयां जरूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत जब से इस दुनिया से गए हैं, उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती लगातार सुर्खियों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुशांत के साथ लंबे समय तक उन्हीं के घर में रही थी रिया, और उससे जुड़े कुछ वीडियोस अब सामने आ रहे हैं। तो रिया के कौन से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सुशांत के घर पर रहती थी रिया। सुशांत के घर में बनाए कई वीडियो। रिया के पुराने वीडियो हुए वायरल। एक वक्त था जब रिया और सुशांत एक थे और एक दूसरे के इतना करीब थे कि रिया और सुशांत एक साथ रहा करते थे। रिया सुशांत इतने क्लोज थे कि एक दूसरे के साथ छत शेयर करने में भी कंफर्टेबल थे। पर 14 जून 2020 को सुशांत इस दुनिया से चले गए और उसके बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं है। और अब तो आलम यह है कि सुशांत की मौत के बाद से रिया को सुशांत के फैंस ट्रोल कर रहे हैं और लगातार सुशांत की लाइफ में रिया के रोल पर सवाल उठा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि रिया और सुशांत काफी समय एक साथ एक ही छत के नीचे रहे, लेकिन फिर किसी झगड़े की वजह से वो सुशांत का घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई थी। खैर, जब से सुशांत की मौत हुई है, रिया भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं इसी बीच अब रिया के कुछ वीडियो वायरल हैं, जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि रिया एक लंबे समय तक सुशांत के घर पर उनके साथ रही। उनके वीडियो देखकर ये भी साफ है कि सुशांत के घर पर रिया ऐसे रह रही थी मानो उन्हीं का घर है, क्योंकि इन वीडियोस में वो काफी कंफर्टेबल नजर आई। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। दरअसल रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसे कई वीडियोस और तस्वीरें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर बनाए गए हैं। रिया किसी वीडियो में बालकनी के पास बैठी है तो किसी में सोफे पर। सुशांत के घर की पहचान इन वीडियोस में पीछे दिख रहे सामानों के जरिए हो सकती है। इस वीडियो को ऐसे एडिट किया गया जिसमें रिया का क्लोन भी नजर आया, जो रिया के बाजू में ही बैठकर गिटार बजाते हुए दिखा। इस वीडियो में पीछे की तरफ दीवार पर एक एस्ट्रोनॉट की तस्वीर भी दिखाई दे रही है, तो वहीं कई सारी किताबें भी दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ और तस्वीरें और वीडियो भी हैं जिन्हें देखकर भी ये कहा जा रहा है कि सुशांत के घर पर रिया रह रही थी। रिया और सुशांत की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। यहाँ से दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों कई बार वेकेशंस मनाने भी जाया करते और अलग अलग तस्वीरें शेयर किया करते, लेकिन लोकेशंस देखकर फैंस अंदाजा लगा लिया करते थे कि दोनों एक साथ ही छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन सुशांत की मौत के बाद से रिया को लेकर सुशांत के फैंस गुस्से में हैं और लगातार रिया को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, और खास तौर से तब से जब से महेश भट्ट ने रिया और सुशांत को लेकर खुलासे किए हैं। इतना ही नहीं, सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती पुलिस जांच के घेरे में हैं। बताया जा रहा है कि दोनों सुशांत की कंपनियों में कथित तौर पर डायरेक्टर के पद पर थे। पुलिस इनके इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स अब निकाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।